राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में जगत जननी श्री राधा रानी का देवर्षि नारद को दर्शन, वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहां नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र भूतल पर अवतरित हुए हैं, तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। उन्हीं श्री राधा को ढूंढते हुए देवर श्री ब्रज के प्रत्येक गृह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। मानो योग माया देवर्षि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की यह साधना जगत को बता रही हूँ। पहले श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, उनके दर्शनों से श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्त घूमते हुए देवर्षि वृषभानु प्रसाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पाद्य अर्घ से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दाम को गोद में उठा लाते हैं। लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेह आश्रु भर आता है। उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय से लगा लेते हैं तथा गदगद कंठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं। वृषभानु, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। तो क्या रासेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाए ही नहीं। यह सोचकर निराश से हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। उसी समय वृषभानु ने कहा, भगवान, मेरी एक पुत्री है। सुंदर तो वह इतनी है मानो सौंदर्य की खानी कोई देव पत्नी इस रूप में उतर आई हो। पर आश्चर्य यह है कि वह अपनी आंखें सदा निमीलित रखती है। हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती। उन्मादिनी सी दिखती है। इसलिए हे भगवत्तम, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दें। आश्चर्य में भरे नारद वृषभान के पीछे पीछे अंतःपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा, स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वे किसी प्रकार भी संवरण न कर सके। वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती हैं। उनके प्राणों में अनुभूत पूर्ण एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिका को क्रोध में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा है
मानो उनका शरीर एक विशाल खंड हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं बाह्य ज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते हैं, ओह, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी इस शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू पाती। विष्णु के हर विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस बस यही श्री राधा है, निश्चय ही यही रास रासेश्वरी है। देवर्षि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा। वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ। बालिका के संबंध में मैं कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे धीरे कहा। सरल मति वृषभानु देवर्षि को प्रणाम कर बाहर चले आए। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। देवी महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टि पथ में उतर आई हो। देवी, ये तुम्हारे दिव्य अंग अत्यंत मोहन हैं। ओह, इन मधुर अंगों से माधुर्य का निर्झर झर रहा है। इस माधुर्यमा का एक कण भी उस महाभूत रास नंद सिंधु का सृजन कर रहा है, जिसमें अनंत भक्त अनंत काल तक स्नान करते रहेंगे। देवी, तुम्हारे इन निमिलित नेत्रों से भी सुख की वर्षा हो रही है। वह सुख बरस रहा है जो नित्य नवीन है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारे अंतर देश में सुख का समुद्र लहरा रहा है। उसी की लहरें नेत्रों पर तुम्हारे इस प्रसन्न सौम्य मधुर मुखमंडल पर नाच रही है। देवर्षि की वाणी कांप रही है, पर स्तवन करते ही जा रहे हैं। देवी, तुम ही ब्रह्म हो। सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संधिनी शक्ति की चरम परिणति विशुद्ध सत्व तुम ही हो। विशुद्ध सत्वमयी तुम में ही चिदंश की सवित शक्ति, सवित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पराशक्ति, ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम ही आनंदांश की ह्लादनी शक्ति, ह्लादनी की भी चरम परिणति महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र के लिए कठिन है। फिर योगिंद्र गण के ध्यान पथ में तो तुम आ ही कैसे सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र हैं। श्री कृष्ण चंद्र की आनंद रूपणी शक्ति तुम ही हो। तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। तुम्हारे ही साथ निश्चय श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। ओह देवी, जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा
विश्व विमोहन है, तब वह तरुण रूप कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद का कंठ रुद्ध होने लगता है। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मणि पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के अंतर हृदय में मानो कोई कह रहा है, देवर्षि श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार कर उठते हैं। बस इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वृषभान कुमारी अंतरहित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखियां भी वहीं प्रकट हो जाती हैं। श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निमेष शून्य एवं अंग निश्चेट हो जाते हैं। मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुँचे हों। राधा चरणाम्बुक कर्णिका का स्पर्श कराकर एक सखी देवर्षि को चैतन्य करती है और कहती है, मुनिवर, अनंत सौभाग्य श्री राधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो, ये अब तुम्हारे सामने से फिर अंतर्हित हो जाएंगी। प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ, गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता फूल रही है। उसके सौरभ से वृंदावन सुवासित हो रहा है। वहाँ उसके नीचे हम सबको अर्धरात्रि के समय देख पाओ। श्री राधा का वह कैशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य रूप से रत्न पालने पर वे पुनः प्रकट हो गए। द्वार पर खड़े वृषभान प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि ने पुकारा। वे भीतर आ गए। देवर्षि बोले, वृषभानु, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इसका स्वभाव बदल दें, किंतु तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस गृह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं, वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर स्खलित गति से नारद जी चल पड़ते हैं। वीणा में राधा यशोगान की लहरी भरते आंसू बहाते हुए वे अशोक वन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए वृषभानु लाड़ लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना सा अंश वृषभान के कान में प्रवेश कर गया था, जय कृष्ण मनोहारिन जानकर नहीं लाड़ लड़ाते समय यूं ही उनके मुख से निकल गया। जय कृष्ण मनोहारिन। बस भानु कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। वृषभान के हर्ष का पार नहीं। कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्हें तो पुत्री को प्रतिष्ठित करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब
नंद गेहिनी यशोदा कीर्ति दासी मिलने आई। तब तब भानु कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखा। अस्तु, तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।